हमारे घर में। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने इतनी चीखें मारी, साईं के बाबा एकदम भाग के बाहर गए। मैंने कहा जाके देखिए कौन है। वो गहरी नींद में सोए हुए थे। एकदम एक बंदा गहरी नींद सोया हो। सालिम, रात को क्या हुआ था? आज ये इतना डरा हुआ है, निकल ही नहीं रहा घर से बाहर। अच्छा हुआ क्या था वैसे, एक बार बताओ तो सही। चुप कर जी मम्मा। इसको याद आ जाता है। बार बार कह रहा मुझे याद ना करवाना, मुझे याद ना करवाना। अच्छा हुआ क्या था वैसे, बताओ तो सही। सारिम, एक बार बताओ तो सही, हुआ क्या था, क्या सीन था? रात भर अम्मा के साथ इतनी मुश्किल से सोया हूँ वहाँ पे। सारिम शमशम और या ओए, आपकी तो इज्जत नीलाम हो गई भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नूर्स वर्ल्ड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और नई सुबह का आगाज़ हो गया है एक नई दिन के साथ। यहाँ भी रहें, खुश आबाद रहें, अल्लाह पाक सबके घरों में अपनी बरकत रहमत नाजिल फरमाता रहे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। गाइस, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। अभी सिर्फ 9:30 हो रहे हैं। हाँ जी, और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज जो है, और आज ना मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, सही से नज़र नहीं आ रहा। और आज मैंने जल्दी जल्दी से सारी सफाई वगैरह भी कर ली है। सारा काम वाम करके मैं फारिग हो गई। नींद ही नहीं आ रही थी आज, तो आज मैं जल्दी उठ गई। और कल रात हम लोग अम्मी की तरफ गए हुए थे, वहाँ से आके हालांकि लेट सोए थे। मैं कोई 2:30-3 बजे सोई हूँ, बल्कि शायद उससे भी लेट ना 3:30 हो गए थे। लेकिन स्टिल उसके बावजूद सुबह सुबह में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद ना आने की वजह बताऊँ, पता क्या हुआ? रात को ना हमारे घर में पता नहीं कौन आ गया। रात का 2:30 बजे का टाइम था, 2 बजे का टाइम था। तो ना एकदम दरवाज़ा इतनी ज़ोर-ज़ोर से खटका ना, इतनी ज़ोर-ज़ोर से। तो मैंने एकदम अपने साईं के बाबा को उठाया। मैंने कहा यार जाके बाहर देखिए कोई आया है ना। तो कहते आप जाके देखिए, उमर होगा या नैन होगा, मतलब मेरे भाई होंगे। तो मैंने कहा अगर वो होते, वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा नहीं नॉक करते हैं, ये कोई और ही है, या तो बाहर लड़ाई हो गई है। इतना मतलब ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया था ना, ईंट से दरवाज़ा नॉक किया था। और आपको पता है ईंट से दरवाज़ा जब नॉक किया जाए तो उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा होती है। तो खैर वो मेरे जेठ की बेटी है, उसने पूछा कौन कौन, तो ना अजीब सी आवाज़ में कुछ कहा। तो इसे लगा कि उसका कज़न फूफो का बेटा है हमार, वो उसको ना तंग कर रहा है। तो उसने जी ने कहा हमार भाई, आप हमार भाई हैं। तो वो फिर और इसी तरह से बोलने लग गया, हमार जट मलिक जट, इस तरह से ना, इस तरह की आवाज़ें निकालने लग गया। तो मैं अंदर से बार-बार पूछ रही हूँ कौन है बाहर, कौन है? कहती चाची हमार भाई हैं। तो मैंने कहा दरवाज़ा खोलो फिर अगर हमार भाई हैं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने इतनी चीखें मारी, साईं के बाबा एकदम भाग के बाहर गए। मैंने कहा जाके देखिए कौन है। वो गहरी नींद में सोए हुए थे। एकदम एक बंदा गहरी नींद सोया हो तो जिस तरह से उठता है ना हड़बड़ा के, और उसको कोई चीज़ नज़र आ जाए, कोई अननोन पर्सन नज़र आ जाए, तो वो वैसे ही अजीब-सी आवाज़ हो जाती है या डर जाता है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। इन्होंने जैसे ही देखा कि एक आदमी है, मतलब वो ना पागल था। तो वो पागल आदमी, और उसके हाथ में इतनी बड़ी ईंट थी। उसने वो हाथ में ईंट पकड़ी हुई, और वो हमारे दरवाज़े में। उफ़ अल्लाह! इन्होंने देखा, एकदम अजीब-सी आवाज़ निकाली, चा 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 ऐसे किया, मेरी तो जान ही निकल गई। बच्चे भी, वानिया भी चीखें मारने लग गई, सारिम भी चीखें मारने लग गया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने अपने रूम का दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया। हालाँकि साईं के बाबा बाहर थे। और मुझे ये था कि बच्चों को, मुझे ऐसे लगा कि वो डाकू आ गया हमारे घर में, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अनुज ने अपने रूम से चीखें मारना स्टार्ट की थी, और साईं के बाबा अजीब आवाज़ में बोल रहे थे, चल बा, चल बा, चल बा। बस इस तरह की आवाज़ें आ रही थी मुझे ना। तो मैंने फ़ौरन अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया, और मैं फिर ना खिड़की से देखी जाऊँ विंडो से कि क्या हो रहा है, कौन है? लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मैं इनसे पूछी तो यार कौन है, कौन है? ये बोल भी नहीं रहे थे, बस इसी तरह कहते चल बा, चल बा। फिर एकदम, अच्छा अलमारी पे ना डंडे होते हैं, इन्होंने वो डंडा पकड़ के ना उसको थोड़ा-सा ना डराने की कोशिश की कि चल भाई, चल भाई। उसको थोड़ा-सा धक्का दिया, वो थोड़ा-सा पीछे हुआ। अच्छा वो कभी पीछे होता था, कभी ईंट लेके ना आगे को आ जाता था मारने को। वल्लाह आलम वो सिर्फ़ पागल था, वल्लाह आलम वो नशेई था। और यहाँ पर हम लोगों ने कभी उनको, साईं के बाबा कहते हैं, मैंने देखा भी कभी नहीं पहले ना। वो 1-2 और पागल हैं, वो उनके साथ तो ये साईं के बाबा उसको खाना भी खिला देते हैं या कभी ना उसको पैसे वगैरह भी दे देते हैं, वो ज़रा पागल सा है। लेकिन ये जो था ना, ये अजीब ही था। हमारे ना यहाँ पे बैक साइड से ही ना पागल रहते हैं, मतलब पागलों का अदारा है हमारे बिल्कुल बैक साइड पे। शायद वो वहाँ से आ गया, या वल्लाह आलम कोई नशेई था, वो क्या था? मैंने तो खैर देखा भी नहीं, शुक्र अल्लाह का मैंने देखा नहीं। तो अनुज बताती है मम्मी की चाची की इतनी अजीब-सी शक्ल थी ना, इतनी अजीब-सी शक्ल थी, इतना डरोना-सा लग रहा था। और रात के टाइम तो वैसे ही हर चीज़ ही अजीब लगती है, डरावनी लगती है।
अच्छा, इतना खौफ़दारी हो गया, इतना मुझे पता नहीं था कि बाहर कौन है। जब तक वो आए नहीं थे मुझे नहीं पता था बाहर कौन है। मुझे यूँ ही लगे थे कि डाकू आ गया, कोई चोर आ गया हमारे घर पे ना। मैंने बच्चों को बस ऐसे गोद में लिया और बच्चे भी इतना सहम गए थे, इतना डर गए थे कि पता नहीं कौन है बाहर। वानिया चीखें मारी थी, मैंने वानिया को कहा, "चुप, बिल्कुल चुप रहो।" तो अनूश उधर से रूम में से वो इतनी काँप रही थी, इतना डर गई थी, इतना काँप रही थी वो, इतनी ज़्यादा उसको शिवरिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर साईं के बाबा ने उसको ना थोड़ा-सा और धक्का दिया। वो कभी ना अंदर को आ जाता था उनको मारने के लिए, ईंट उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। कभी वो अंदर को आ जाता था, कभी थोड़ा-सा डर के ना पीछे को चला जाता था। ऊपर वाले भाई भी आ गए, सबसे ऊपर वाले बड़े भाई ना, वो भी सीढ़ियों में आ गए, कहते, "इसको बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर का दरवाज़ा कौन खोले अब?" शुक्र है थोड़ा-सा खुला हुआ था। फिर इसको डंडे से थोड़ा-थोड़ा पीछे किया तो शुक्र करके वो बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला फिर साईं के बाबा ने ना उसको थोड़ा, अच्छा वो भी ना बाहर दरवाज़े में खड़े होके शोर मचा रहा था। उसकी समझ कोई नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है, ला 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 इस तरह से अजीब-सी आवाज़ें थी। और ना फिर वो दरवाज़ा नॉक करने लग गया उसी ईंट से ना। फिर उसको मना करें, फिर सामने वाले भी उठ के आ गए। उन्होंने भी, भाई ने भी उसको कहा शीश करे। हर बंदा उससे ना डर रहा था क्योंकि उसके हाथ में ना ईंट, पूरी ईंट थी। वो किसी को भी मार सकता था, ज़ाहिर है वो पागल था। तो वो ना इस वज़ह से उससे डर लग रहा था। 2-3 और आदमी इकट्ठे हो गए, रात ढाई 3 बजे का टाइम था और इस तरह की सिचुएशन, उफ़्फ़ल्लाह इतना डर गए थे हम लोग, इतना डर गए थे ना। तो उसके बाद वो चला तो गया, वो तो चला गया, लेकिन हमारी रात ख़राब हो गई। सारी रात ना बच्चे सोए, ना मुझे ऐसे लगे कि वो अभी फिर आ जाएगा, दरवाज़ा टाँप के आ जाएगा या किसी तरह से भी वो अंदर आ गया तो क्या करेंगे? मतलब इतनी ज़्यादा उसके बाद अनूश की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसको इतनी शिवरिंग स्टार्ट हो गई, वो इतना काँप रही थी, इतना काँप रही थी। फिर मेरे में तो हिम्मत नहीं थी जाने की बाहर, मैं तो ख़ैर कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि मेरे बच्चे भी रो रहे थे। तो फिर साईं के बाबा ने जाके उसको हिलाया वगैरह कि अनूश चला गया वो, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्यों इस तरह से दरवाज़ा खोल लिया फ़ौरन ही ना। सबसे बड़ी बात तो बच्ची को बाहर जाना ही नहीं चाहिए था इस टाइम पे ना दरवाज़ा खोलने, और अगर खोलने जा भी रही थी तो पहले अपनी विंडो से देखती, उनके रूम में विंडो है वहाँ से देख लेती। तो ख़ैर जो होना होता है वो तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन उसकी वज़ह से ना बहुत घर में ना एक दहशत फैल गई थी, बच्चे सो ही नहीं रहे थे। सारिन को मैंने इतनी सूरतें पढ़ाई, इतना कुछ किया, लेकिन सारिन सो ही नहीं रहा था। तो बहुत देर बाद जाके अज़ानें स्टार्ट हो गई थी, जब हम लोग सोने लगे थे तब सोए हैं। उसके बाद मुझे तो फिर भी नींद ना आए। सारिन के पापा ऑफ़िस चले गए, फिर मुझे और डर लगे। उनका कोई अंदर ना आ जाए, या अल्लाह कोई अंदर ना आ जाए। मैं कब से जाग रही थी। फिर अब स्टिल 9 बजे फिर मैं उठ ही गई। मैंने कहा नहीं उठो भई। अब मैं उठ के ना यहाँ पे सबसे जो है ना फ्रंट वाली सीट पे बैठी हूँ जहाँ से दरवाज़ा प्रॉपरली नज़र आता है। ये देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ ताकि कोई भी आए तो मुझे नज़र आ सके। मतलब इतनी दहशत फैल चुकी है। अभी तो बच्चे उठेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये है कि बहुत डर गए हम लोग ना। तो अब पहले तो बेधड़क दरवाज़ा खोल देते थे, कोई रात को आता था, लेकिन ये है कि जो भी आता था वो आवाज़ दे देता था। अक्सर मेरे भाई आते थे तो वो तो मुझे फ़ोन कर देते थे कि आपा मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। या अगर मैं नहीं भी खोल पाती थी, मैं सो गई होती थी, तो भाभी को वो खिड़की से बता देते थे कि मैं उमर हूँ या मैं नैन हूँ, दरवाज़ा खोलें। तो इन लोगों को अकल ही नहीं उस टाइम काम की कि हम पूछ लें या देख लें, उनको कहें कि सामने आओ कौन है। बहरहाल जो भी था बहुत डेंजरस था। अब बच्चे सोए हुए हैं, उठेंगे तो उनका रिएक्शन नोट करेंगे, क्या हुआ उनको, क्या नहीं, भूल गए हैं या नहीं। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि दरवाज़ा बिना पूछे मत खोला करें। और आजकल तो सर्दियों के मौसम में ना मतलब इस तरह के दिनों में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं, डाकू वगैरह भी, और जो है रात में इस तरह से आ जाते हैं या कुछ भी, क्योंकि सन्नाटा होता है हर जगह पे, लोग अपने घरों में होते हैं, तो ऐसे लोगों को ना वारदात करने में आसानी होती है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी रात के टाइम में कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने कन्फर्मेशन के बगैर दरवाज़ा नहीं खोलना है। सारिम, रात को क्या हुआ था? मैं इतना डर गया था कि मैं सारा दिन ना घर से बाहर मुँह तो नहीं सही निकला। बना। मैं सारा दिन घर से बाहर नहीं निकला और अभी मैं ये काट रहा हूँ। ये देखो इसको आरे लगाया हुआ है। आज ये इतना डरा हुआ है, निकल ही नहीं रहा घर से बाहर। अच्छा हुआ क्या था वैसे, एक बार बताओ तो सही। तो चुका जी मम्मा। इसको याद आ जाता है। बार बार कह रहा मुझे याद ना करवाना, मुझे याद ना करवाना। अच्छा हुआ क्या था वैसे, बता तो सही। सारी एक बार बताओ तो सही, हुआ क्या था, क्या सीन था? रात को अम्मा के साथ इतनी मुश्किल से सोए हूँ आपको मैं बता दूँ। ये ना अपनी अम्मा के साथ होता है, दादों के साथ, दादों के घर पे सोता है। लेकिन रात को ये पहली दफ़ा इधर सो गया था और बस डर गया, और उसके बाद कहे कि मैं क्यों सोया, आइंदा मैं कभी भी नहीं सोऊंगा, आइंदा तो मैं इधर कभी सोऊंगा ही नहीं ना। इतना डरा ना। तो अब ये सुबह से घर पे बैठा हुआ है। पहले मोबाइल देखता रहा, अभी समझ नहीं आई थी, कहता मैं क्या करूँ मम्मा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा तो ये काम कर, चल चाट बना। अब ये फ्रूट चाट बना रहा है।
मानो कल हमारे घर जब पागल अंकल आए थे तो आपने क्या किया था? मैं ड्राम करके गिरी। किधर? ड्राम करके नहीं गिरी, मैं लॉलीपॉप खा गई। अच्छा, क्या हुआ था जब पागल अंकल आए थे? है? मुझे छींके मारने लगी तो मम्मा अब वो नहीं आया, ये गॉगल है। मोमना आपी क्या कह रही थी? हाँ, भाभा आ गए। चलो बस, ये तो भाग गई। ड्रामे शुरू हो गए इसके। अब ये जाहिर करेगी कि मैं तो सोई हुई हूँ। इतने ड्रामे होते हैं ना इस लड़की के जब बाबा आते हैं। ओ साहिम शमशम और या ओए आपकी तो इज्जत नीलाम हो गई भाई साहब। सारी दिखाओ जो काली पोपो सबने देखी, अब काली शक्ल भी देख लें। दिखाना जरा, मैच हो रही है पोपो के साथ। तूने नहीं जाना? ये सुन लो नानो, ये कह रहा है नानो के घर मैंने नहीं जाना, उनके घर होता क्या है। सुन लो ये उमर, अब ये तुम्हारे घर आए ना तो इसको चपेड़े मारी, इसको मुक्के मारी। ये जो कह रहा है ना कि उधर होता क्या है, बदतमीजी ना कर। वानिया तो पांडा है सबसे बड़ी। कितनी अच्छी पिक्चर है।